रॉकेट लॉन्च होते ही सबसे पहले उसके इंजन भारी मात्रा में ईंधन जलाकर गैसों को बहुत तेज रफ्तार से नीचे की तरफ बाहर फेंकते हैं। इसके जवाब में पैदा हुआ थ्रस्ट रॉकेट को ऊपर की तरफ धकेलता है और रॉकेट पृथ्वी की सतह से दूर जाने लगता है। जैसे जैसे रॉकेट ऊपर जाता है, हवा पतली होती जाती है और उसका वजन भी लगातार कम होता जाता है, क्योंकि ईंधन जलकर खत्म हो रहा होता है। इसी दौरान रॉकेट का कंप्यूटर उसकी दिशा और गति को लगातार नियंत्रित करता रहता है। कुछ मिनट बाद रॉकेट के निचले हिस्से का ईंधन खत्म हो जाता है, इसलिए खाली टैंक और इंजन वाला पहला स्टेज अलग होकर गिर जाता है। इससे बाकी रॉकेट का वजन अचानक कम हो जाता है और दूसरा स्टेज अपना इंजन चालू करके उसे और तेज कर देता है। अब रॉकेट सिर्फ ऊपर नहीं जा रहा होता, बल्कि धीरे धीरे अपनी दिशा को हॉरिजॉन्टल भी करता है, क्योंकि सैटेलाइट को अंतरिक्ष में पहुंचने के साथ साथ पृथ्वी के चारों ओर बहुत तेज गति से घूमना भी जरूरी होता है। जब रॉकेट सही ऊंचाई और सही गति तक पहुंच जाता है तो ऊपरी स्टेज इंजन बंद कर देता है और सैटेलाइट को उसकी तय कक्षा में छोड़ देता है। इसके बाद सैटेलाइट अपने छोटे थ्रस्टर्स की मदद से अपनी कक्षा को ठीक करता है और पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाना शुरू कर देता है। यानी रॉकेट का काम सिर्फ सैटेलाइट को ऊपर पहुंचाना नहीं, बल्कि उसे इतनी सही गति और दिशा देना है कि वह पृथ्वी की कक्षा में लगातार गिरते हुए भी पृथ्वी से टकराए नहीं।